Hello dear student, this is your science teacher VL ma'am, and in today's video we are going to learn chapter number 1 which is chemical reaction and equations. So उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नाइन्थ क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जिसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। जो यहाँ पे पुट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, और इनको इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मैंने यहाँ वाली टेबल लिख दी, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और रुबीडियम, और इसके आगे इसी तरीके से एलिमेंट्स इसमें पुटअप कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है, अब ध्यान से सुनेंगे थोड़ा। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये सब इनके सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। बिकॉज जब आप इनका नाम लिखने जाओगे तो हम लोगों को ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दे दिया था? इनका सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया था, ठीक है। तो उसको लिखने में भी ईजी होता है और वो प्लेस भी कम लेता है। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, ये जो है इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होते हैं? जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, ध्यान से सुनेंगे, जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स विल गेट फ्यूज टुगेदर एंड इट विल फॉर्म अ कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। सपोज, ठीक है, सपोज दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ओके। इसे क्या बोला जाता है? H2O, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, ठीक है, वो भी कितने हैं? 2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली, उसने क्या बना लिया? एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में कौन कौन सा एलिमेंट है? आपका नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, कितने हैं? 3, 1, 2 एंड 3। इन सभी ने आपस में बॉन्ड बना लिया और क्या बना लिया? अमोनिया, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड्स के थ्रू फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब उन्हें क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग है आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट आपस में फ्यूज होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या फिर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में फ्यूज करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तब इसे क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ये वाला जो पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट, ठीक है, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। ये जो इनिशियल वाला पार्ट हो, जो एरो के इस साइड लिखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो सारे कंपाउंड या एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट, ओके। जो लेफ्ट हैंड साइड में है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और जो इक्वेशन के राइट साइड में है उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट, ओके। सपोज वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं, और उससे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे जो सिंबल्स हमने लिखे हैं एलिमेंट्स के, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जब आप पढ़ते जाओगे तो इजीली आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। जिससे ये जो है, ये क्या है? मेटल है, जिंक इसका नाम है, Zn मीन्स जिंक, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड,
ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट, H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस, Mg मीन्स मैग्नीशियम, O2 मीन्स ऑक्सीजन, और ये क्या है MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हेन 2 or more than 2 compounds will get infused with each other and form a new compound which is known as product. This whole process is known as chemical reaction. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट ये वो वाला नहीं है, राज्य वाला स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब होता है कि क्या वो सॉलिड है या क्या वो लिक्विड है या क्या वो गैस है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में जब भी रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी स्टेट में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो कि गैस है आपको पता है, ऑक्सीजन जो कि गैस है आपको पता है, बट जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 ऑक्सीजन के एटम जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H2O, वाटर बनाते हैं। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैस ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे भी गैस ने पार्टिसिपेट किया था, बट जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उन्होंने क्या बना लिया, लिक्विड बना लिया। ठीक है, गैस विल गेट इन्फ्यूज ईच अदर एंड फॉर्म लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था चेंज इन स्टेट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। ओके, Fe मीन्स आयरन। ठीक है, चेंज इन कलर, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो उनका पहले कलर होता था, बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका कलर कुछ और ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, जब वो कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ फ्यूज होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, आयरन सल्फेट जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर का था और यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, और प्लस में कॉपर रिलीज हो गया। ओके, ठीक है, क्योंकि इस आयरन ने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, इस सल्फेट के साथ। ठीक है, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली तो ये बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, तो इसको ग्रुप से बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट के बीच की बॉन्डिंग थी, ठीक है, जब इनके साथ आयरन जुड़ने के लिए आया तो इन दोनों की बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई, मतलब वो टूटने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों की बॉन्डिंग टूट गई और इस कॉपर को इस सल्फेट ने बाहर भगा दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, अब हम फेरस के साथ दोस्ती करेंगे। ठीक है, तो ये फेरस जाके इस कॉपर सल्फेट की जगह पे आ गया और इसने क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर को ग्रुप से बाहर कर दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है जिंक प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर से वही होगा, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग वीक होगी और इधर से हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर दिया सल्फेट ने और इसके साथ अब कौन आके जुड़ेगा, जिंक आके जुड़ेगा। ठीक है, कि हमको आपसे दोस्ती नहीं रखना है हाइड्रोजन, आप जाइए, हम तो जिंक के साथ फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, तो इसको बाहर भगाया तो ये अलग हो गया। ठीक है, इसको ग्रुप में नहीं रहना आप, और जिंक ने सल्फेट के साथ फ्रेंडशिप कर ली और इन्होंने कंपाउंड बना लिया, कौन सा, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो H2 है वो क्या है, आपकी गैस है।
ठीक है। तो जब भी रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। और जब भी गैस बाहर निकलती है ना तो इस टाइप के एरो से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर एंड थर्ड चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का क्या होते हैं, गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर फॉर्म होगा, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको आप चूना बोल सकते हो, ठीक है, चूना नॉर्मल नेम है, सभी ने सुन रखा है, ठीक है। जब चूने को आप पानी में डालते हो तो क्या होगा, किसी ने डाल के देखा है कि जब चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है। तो आज ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना और उस एक्सपेरिमेंट की इमेजेस मुझे आप लोग सेंड करोगे, ठीक है, कि क्या हुआ, और उसका रिजल्ट भी आप मुझे बताओगे कि जब आपने चूने को पानी में डाला तो क्या हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम, जब आप ये प्रैक्टिकल घर पे कर लोगे तो फिर अगेन हम लोग इसको फिर से समझेंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ, लेकिन आप लोग घर पे करके देखेंगे। क्या करना है आपको, एक कटोरी, बॉल या जो भी ग्लास है उसको लेंगे, और बेहतर होगा कि आप जो ग्लास होता है ना कांच वाला वो लें, और उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसमें चूना ऐड करके देखें, थोड़ी देर वेट करें, ठीक है। फिर आप ग्लास को टच करना तो आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट नजर आएगा उसमें, ओके। चलो, तो अभी मैं इसको छोड़ती हूँ, जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो, सपोज आपने किसी शुगर को, ठीक है, शुगर को या फिर लेमन जूस को आपने एक गिलास पानी में घोल दिया, ओके। अब शुगर डाली, लेमन जूस डाला और इसको आपने पानी में घोल दिया, बट जब आप देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे। और जब आप इसको फॉर आवर के लिए रख देंगे, 1 घंटे के लिए रख देंगे, तो आपको नीचे कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। अभी यहाँ भी बन सकते हैं, ऊपर की साइड भी बन सकते हैं, कहीं पर भी बन सकते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो देखने में तो आप उसको देख सकते हो क्या चेंज हुआ है, बट जब आप उसको रिटन फॉर्म में लिखोगे तो उसको लिखना बहुत ही स्पेसिफाई होता है, ठीक है। उसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से लिखना होता है कि जो आपने किया है और जो आपने लिखा है वो दोनों सेम हो जाए, ठीक है। शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस कदर शोर है, तो सोचो दिन में कितना ज़्यादा शोर होगा, तो शोर को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, और इस पर ध्यान दें, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन, अब जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, जो आपने रिएक्शन करवाई है, उसको हमको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूँ तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। याद रखेंगे, रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने लीनियर, जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ओके। देखो, सपोज आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे आपने एक ग्लास का कंटेनर लिया और उसमें आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि इस कंटेनर में क्या फॉर्म हो गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो हमने आंखों से देख लिया, बट अगर आपको इसको रिटन फॉर्म में लिखना है तब आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, प्लस लिखना जरूरी है। प्लस क्या डिनोट करेगा कि इसमें आपने कुछ और भी डाल रखा है, मतलब प्लस का साइन हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ हमने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन, ओके। मैग्नीशियम के साथ हमने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन, ठीक है।
अब मैग्नीशियम के साथ तो हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा वेट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप एक एरो बनाएंगे जो कि क्या डिनोट करता है कि रिएक्शन आगे हुई और क्या प्रोडक्ट बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ऐड किया उसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे और एरो का साइन बताता है कि आगे रिएक्शन हुई है और कुछ प्रोडक्ट बना है। अब कौन सा प्रोडक्ट बना है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी ये रिएक्शन देखने में गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, बिकॉज देखो एक चीज होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सिंपली लैंग्वेज में बताती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। देखो सपोज आपके पास एक केक है, ठीक है। आपके पास 1 kg का एक केक है, ठीक है। अब इस केक को 1 kg के केक को आपने पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो आपने इसको पीसेस में डिवाइड कर दिया। तो जब आपने इसको पीसेस में डिवाइड किया तो क्या ये आधा किलो हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि 1 kg अगर केक है तो आप उसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 kg ही रहेगा, ओके। या सपोज आपके पास 5 टॉफीज है ना, और वो आपने 5 पर्सन्स को दे दी, तो क्या जब आपने उसको बांटी तो क्या वो ज्यादा हो गई या कम हो गई? नहीं, वो तो उतनी ही थी जितनी वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ऐड किए 2, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भी तो 2 ही ऑक्सीजन रहना चाहिए, बट यहाँ तो कोई भी ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो मतलब हमने कुछ ना कुछ लिखने में गड़बड़ी करी है, ठीक है। हमने तो ऑक्सीजन को कम कर दिया जब प्रोडक्ट को बनाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। हम इसे मास को रिड्यूस नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है, बिकॉज मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नीदर फॉर्म, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो रिएक्शन होती है उसको दोनों साइड आपको बैलेंस करके रखना होता है, तभी वो सही होती है, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। रिएक्शन में आपको दोनों साइड में इक्वल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो रिएक्शन आपने लिखी है वो रॉन्ग हो जाएगी, ओके। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने हाइड्रोजन लिया, उसके साथ हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। इसका प्रोडक्ट क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। और जो आपका वाटर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो बना है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होते हैं इसको हमने आई बोल दिया, मतलब इनिशियल, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने बोल दिया फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है, ठीक है। ये इनिशियल फाइनल इसलिए लिखा गया है बिकॉज आपको काउंटिंग करने में इजी होगा, ठीक है। देखो कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो मास को आप फॉर्म नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितने मॉलिक्यूल पहले थे आपको उतने ही रखना पड़ेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखी है, ठीक है। हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। बाद में भी प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, ठीक है। भाई केक है, आप उसको काटोगे तो काटने के बाद वो कोई टॉफी थोड़ी ना बन जाएगा, वो तो केक ही रहेगा ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमने लिखा एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड लिखा ऑक्सीजन। इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। फाइनल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। देखो ये तो इम्बैलेंस हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन भी कितने होना चाहिए थे आपके, 2 होना चाहिए थे, लेकिन वो कितने हैं, ओनली 1 है, ठीक है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, अब काउंट करते हैं। ठीक है, देखो ये 2 इसका भी है और ये वाला 2 इसका भी है। ओके, ये वाला जो 2 है ये हाइड्रोजन का भी है और ये वाला जो 2 है वो ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, अब फिर से काउंटिंग करते हैं। इनिशियल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, इनिशियल में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। फाइनल में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 इसका भी है। ठीक है, फाइनल में ऑक्सीजन 2 है, चलो बराबर हो गया। बट फाइनल में अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। जब भी यहाँ कोई नंबर लिखा होता है और आगे नंबर लिखा होता है तो इन दोनों का इंटू करना होता है। ठीक है, इन दोनों का हमको क्या करना होता है, इंटू करना होता है। तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हमको इसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो अब हमको इसको फिर से इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको हमको 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए हम आगे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, अब यहाँ पे भी 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, हो गए हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए दोनों साइड, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4। ऑक्सीजन दोनों साइड 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस करने का तरीका। अभी तो इक्वेशन इजी है और फर्स्ट टाइम है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप कब सीख जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क रखा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने दे के रखी है आपको, इसको आपको बैलेंस करना है। ओके, देखो जब भी इस तरीके का अगर सिचुएशन आ गई तो इसमें आपको इसको इंटू करना होता है, 2 3 जा 6। ठीक है, जब भी आप काउंट करो ना इसके ऊपर पेंसिल से लिख लिया करो कि हाइड्रोजन कितने हैं, पहले तो ये इनिशियल स्टेज। ठीक है, और ये आपकी फाइनल स्टेज, इनिशियल और फाइनल, ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद काउंटिंग करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, कैल्शियम कितना है 1। इनके नाम भी आप लोग याद रखेंगे कि सी है मतलब क्या होता है कैल्शियम। ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कैल्शियम 1, एन कितने हैं 1, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप सभी को काउंट करोगे इनिशियल में। ठीक है, मैंने ये टेबल बना दी है तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसको इजी तरीके से समझाया है, आप काउंटिंग करोगे और ये वाली